अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है वो मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि इतवार के दिन आपने ये ख़बरें देखी होंगी जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड पहुँचे, उसके बाद अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और जेरेड कृष्णा और स्टीव विटोफ पहुँचे हैं स्विट्ज़रलैंड, जहाँ ज़ूरिख में होने वाली मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद हमारे पास बहुत सी ऐसी इतलात आई कि मुज़ाकरात के मल्टीपल राउंड्स हुए हैं। हमें पाकिस्तान की तारीफ़ों की गूंज इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ही वाज़े तौर पर नज़र आती रही। ताहम अभी तक जो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, जब पहला राउंड मुनक्किद किया गया तो ये कम अज़ कम 80 मिनट तक जारी रहा। इस 80 मिनट की जो मीटिंग है, इसमें पाकिस्तान और कतर मिलकर कामयाब रहे अमेरिका और ईरान को एक ही टेबल के ऊपर लेकर आने में, और वाज़े तौर पर इन मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ जब संडे को हुआ तो इसमें आपको बताते चलें कि जब गुज़िश्ता हफ़्ते 60 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहदे पर पहुंचने पर इत्तफ़ाक़ किया गया था, इसके ऊपर बातचीत की गई है। इतवार की शब अमरीकी सफारतकार ने मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बहाली से मुताल्लिक़ ईरान के वाज़े पैगामात की वज़ाहत और लबनान में जो जंग बंदी है उसके नफाज़ और जौहरी प्रोग्राम के मुआहदों के ऊपर बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एग्रेसिव नज़र आते हैं, वो कई बार कह चुके हैं और वो अब भी ये कह रहे हैं कि ईरान अगर लबनान और इज़राइल के ऊपर हमले जारी रहते हैं तो हिज़्बुल्लाह की हमायत ईरान ने अगर बंद नहीं की तो अमेरिका ईरान के ऊपर फिर भी हमला कर सकता है। ईरान ने इस बात को कि इस इंतबा को मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि वो किसी भी तसादम के लिए तैयार है। अमरीकी सफारतकार के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में होने वाली इन मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो पेशरफ्त और तकनीकी मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये मुज़ाकरात जल्द ही हमें एक अच्छी पॉजिटिव सिमत में जाते हुए नज़र आएंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि खलीजी ममालिक का 2 रोज़ा दौरा कर रहा हूँ, अहम इलाकाई उमूर के ऊपर बातचीत करूँगा। 23 जून से शुरू होने वाला ये दौरा, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे, वो कुवैत जाएंगे, बहरीन जाएंगे और अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका कोई मौक़िफ़ है जो प्रोवाइड करना चाहता है इन ममालिक को, और इस मौक़िफ़ के नतीजे में क्या होगा ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। उधर अब्बास अराग़ची कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कतर की सफारती कोशिशों से लबनान में जंगबंदी पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। इतवार के दिन का जब आगाज़ हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया है मुज़ाकरात में वो लबनान के ऊपर जंगबंदी का था। इसको भी पॉइंट के एजेंडा में शामिल कर लिया गया था। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और इसकी कार्रवाइयों के ऊपर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत खुश नज़र आए। जेडी वेंस वाज़े तौर पर हमें कहते हुए नज़र आए दैट ही लव्स पाकिस्तान। एक और जगह पे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ तो वो खड़े ही खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में 2 अहम शख्सियात हैं। एक का ताल्लुक़ इंडिया से है, दूसरे का पाकिस्तान से है, और जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है वो उनकी मिसेस हैं, जबकि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं। बड़ा बयान था, सोशल मीडिया पे हमें बहुत वायरल नज़र आया, और इन तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त जो आखिरी अपडेट मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि हमारे पास आखिरी इतलात के मुताबिक कतर के रास लफ़ान गैस कॉम्प्लेक्स में एक धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में 54 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात आ रही है। 18 के करीब अफराद हैं जो लापता है। कतर की इंतज़ामिया कह रही है कि रास लफ़ान इंडस्ट्री सिटी में पेश आने वाले एक तकनीकी हादसे के बाइस ये धमाका हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी है और हंगामी टीमें वहाँ पे मौजूद हैं और फौरी तौर पर सिचुएशन को काबू में लाने के लिए वो काम कर रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन में
اسرائیلی افواج کی تعینات رہنے کی سچویشن کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کا لبنان میں رہنا ایک ناممکن بات ہے۔ وہ سیکیورٹی زون نہیں ہے جس علاقے میں اسرائیلی فوجیں پہنچ چکی ہیں، اور ہمارے پاس یعنی کہ حزب اللہ کے پاس ایک قومی فوج موجود ہے جو ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اور وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ دوارے پاکستان کی اس اپڈیٹ سے مجھے اجازت دیجیے۔ ہم جلد ہی آپ کے لیے مزید اپڈیٹس لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت دنیا میں کیا صورتحال چل رہی ہے، خاص طور پر ایران کا جو مذاکرات ہے وہ کس سمت گامزن ہے۔